हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल वानी कृष्णा ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं हम सफाई से। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि मैं घर आ गई हूँ। घर आने के बाद आप लोग को पता है, घर में अगर घर को छोड़ के जाओ तो कितनी गंदगी हो जाती है। तो हमारे घर में भी ऐसे ही, हम 10 दिन से आए नहीं थे, पूरा धूल मिट्टी सब हो रखा था और इतना गंदगी हो रही थी ना, जगह जगह पे जाने लग गए थे। थोड़ा कीड़े मकोड़े भी दिख रहे थे, कीड़े मकोड़े कॉकरोच होते हैं वो दिख रहे थे। तो मैंने कहा क्यों ना घर की धुलाई करी जाए, पूरी सफाई करी जाए, उसके बाद ठीक रहेगा। तो यहाँ पे बस मॉर्निंग में मैं लग गई हूँ सफाई करने। पहले मैंने झाड़ू लगाई थी, झाड़ू लाने के बाद पूरे घर देखिए मैं धो रही हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा अंदर वाला रूम है मैं उसको धो रही हूँ, और उसको धोने के बाद फिर बाहर आऊँगी मैं किचन में। तो यहाँ पे धोने के साथ-साथ यहाँ मेरा वाइपर भी लग रहा है, क्योंकि इस टाइम बच्चे अभी सो के उठे थे। वो इतनी जल्दी, पता है ना, बच्चे अगर सो के उठे इतनी जल्दी काम नहीं करवाते, क्योंकि नींद में ही रहते हैं। और वानी तो अभी जस्ट उठ के गई है बाहर। फिर भी देखिए यहाँ पे आया कृष्णा, क्योंकि कृष्णा 2 मिनट पहले उससे उठा था, वो मुँह हाथ धो के आ गया है। तो मैंने उसको बोला कि एक काम तू कर, एक मैं कर ले रही, क्योंकि अकेले हो नहीं पा रहा था, सुबह से लगी थी थोड़ा, और ठंडा भी हो ही रहा है। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा बस वाइपर मार रहा है और मैं कर रही हूँ सब जगह पानी डाल रही हूँ। तो झाड़ू से मैं तो नहीं धो रही, क्योंकि इतना नहीं था, धूल-धूल थी थोड़ी-सी, तो मैंने कहा पानी डालने से चला जाएगा। तो बस पानी डाले जा रही हूँ और वो वाइपर मार रहा है। इसके बाद किचन में, तो किचन का जो ये हमारा जाल है, इसमें हम सब्ज़ी वगैरह रखते हैं, तो इसमें भी धूल-धूल हो रखी थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी धो देते हैं। और फिर वही है ना, क्योंकि कहीं छोड़ के, अगर हम घर को छोड़ के चले जाएँ कहीं, तो पूरा घर हमारा ऐसा हो रहा है धूल-वूल। और फिर हम ना खिड़की, शायद हमने खिड़की बंद नहीं करी थी, तो उससे धूल मिट्टी भी थोड़ा घुस गई थी अंदर। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पूरा अच्छे से मैं जो उसकी डलिया है ना सब्ज़ी की, वो चमका दूँगी और अच्छे से रखूँगी, क्योंकि रोज़ ही का काम होता है हमारा सफाई वफ़ाई देखना। और अगर सफाई को हम इस तरह से छोड़ देंगे ना, गंदगी ही रहने देंगे, तो कॉकरोच हो जाते हैं। और हमारे यहाँ वैसे ही आजकल ना थोड़े बहुत कॉकरोच कहीं से आ रखे हैं, और कॉकरोच जब होता है मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कॉकरोच को देख के। अगर आपने घर में सफाई भी कर रखी हो, फिर भी अगर आप लोगों को कॉकरोच दिखता है, तो उसको देख के तो टेंशन बहुत होती है, क्योंकि कॉकरोच होना अच्छा नहीं होता है घर में। मैंने तो यही सुना है। और कॉकरोच मुझे पसंद भी नहीं है। मेरे को कॉकरोच को देख के पता नहीं क्या होता है, कि बस अभी मारो ऐसा वाला हो जाता है। और यहाँ देखिए बात करते-करते मेरी डलिया भी ना एकदम चमक गई है सब्ज़ी वाली, और बिल्कुल साफ़ कर दी है मैंने उसे, कहीं से भी धूल-मिट्टी नहीं है। देखिए आगे-पीछे पलट के जितना हो सका मैंने सारा किया है और कर दिया साफ़। इसके बाद देखिए डलिया को झाड़ के मैं वो थोड़ा-सा उधर रख देती हूँ, ताकि इसका पानी सूख जाए। और इसमें साफ़ बर्तन सारे मैंने रख दिए ऊपर से उतार के, क्योंकि किचन के जितने बर्तन थे कहाँ रखाऊँ, क्योंकि जगह ही नहीं हो रही थी, तो मैंने सारे उसी में रखे धो-धा के। इसके बाद मैं चढ़ी थी ऊपर, और ऊपर भी सारा स्लिप में मैं पहले सब जगह साबुन का हाथ लगाऊँगी, थोड़ा रगड़ूँगी, क्योंकि धूल-वूल हो रही थी, फिर कॉकरोच दिख रहे थे। मैंने कहा चलो साबुन का हाथ यहाँ पे भी लगा देते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा साबुन का हाथ लगाया, उसके बाद पानी से धोया। हाँ, टाइम तो लगता ही है, और सुबह से टाइम ना पता है ठंडा भी बहुत हो रहा था। मेरे हाथ-पैर बिल्कुल ठंडे हो रखे थे, और देख सकते हैं मेरे कपड़े भी पूरे भीगे, सलवार, मेरा कुर्ता सब भीग रखा है, और आगे-पीछे से पूरी भीगी हुई थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि कब मेरा काम खत्म हो तो मैं नहाने जाऊँ और कपड़े बदलूँ। और सुबह के टाइम वैसे भी यहाँ ठंडा हो रहा है, मॉर्निंग में और इवनिंग में ठंडा है ही। दोपहर में तो नहीं है इतना, दोपहर में धूप निकल जाती है, ठंडा नहीं है। मगर हाँ, सुबह बहुत ठंडा हो रहा है। तो मुझे धुलाई करते-करते ठंड भी लग रही थी, बस ऐसा लग रहा था कहीं से 1 गिलास चाय मिल जाए। मगर चाय कहाँ से बनती है, किचन तो पूरा मैंने धो रखा था। मैंने कहा कोई नहीं, जब इतना सवर कर लिया है तो थोड़ी देर और सही। और यहाँ पे देखिए नीचे की साइड भी मैंने सारा जूने जो इससे हाथ मारा पूरे किचन में। और जगह-जगह ना कॉकरोच ऐसे घुसे हुए थे ना अंदर से छेद में, जहाँ छेद मिल जाए तो वहाँ कॉकरोच घुसे हुए थे, तो उनको सबको निकाला मैंने। और कितने कॉकरोचों को तो मैंने मारा भी खूब सारे। और इसके बाद देखिए बाहर पानी कर रही है डलिया साफ़, क्योंकि मैंने इससे बोला कि तू बड़े डलिया साफ़ कर दे। इसमें क्या है, मैं जो हमारे बड़े-बड़े बर्तन है ना घर के, वो हम लोग रख देते हैं इसमें, तो उससे सफाई हो जाती है। बड़े बर्तन अलग, छोटे बर्तन अलग रख देती हूँ मैं। तो वानी ने बस उसको डलिया को धो दिया, और मैं लगी किचन में झाड़ू मारने। और किचन में देखिए सारा मैंने धो दिया, नीचे भी सारे जाले वाले भी निकाल दिए मैंने। और बाबू जो है पानी ले जा के सारा कहीं बाहर रख रहा है, कभी अंदर कर रहा है। मतलब ये है कि हम तीनों जने लगे थे काम में। आने के बाद, कहीं से भी आने के बाद अगर आप सफाई करने पड़े ना, तो वो और गुस्सा आती है बहुत ज़्यादा। तो मेरा इसलिए ना कहीं जाने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है बस घर में ही रहो। घर में रहोगे तो घर साफ़ भी रहेगा, नहीं तो फिर कहीं से आओगे तो फिर और डबल काम पड़ जाता है। मेरा हमेशा ऐसे होता है, डबल काम ही पड़ता है आने के बाद तो। मेरा क्या, सभी का वैसे वैसे होता होगा।
और इधर देखिए फिर मैं बाहर वाले रूम में भी सारी धुलाई कर दूँगी मैं। और इसके पापा भी देखिए नहा के आ गए हैं, क्योंकि इनका ये जो काम था, मैंने इनसे बोला कि आप मॉर्निंग में सुबह उठ के पूजा कर देना, मैं तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे को टाइम लग जाएगा नहाने-धोने, धुलाई-वुलाई करने में। तो ये देखिए ये तो लग अपना नहा के चले गए थे, तो ये करेंगे पूजा और मेरी तो अभी सफाई चल ही रही है और पता नहीं कितनी देर तक चलेगी। मेरा क्या था, जो ये खिड़की वगैरह है, मैंने खिड़की अभी धोई थी, खिड़की में जितनी धूल थी झाड़ू से पहले पहले मॉर्निंग में मैंने झाड़ू से सारी धूल हटाई थी, उसके बाद धुलाई भी कर दी, तो डबल काम हो रहा है ना यहाँ पे। और यहाँ पता है हमारे रूम का क्या होता है, पानी जो है अंदर को आता है, बाहर नहीं आता, अंदर को आता है। तो इसलिए मैंने वानी से बोला जितना-जितना पानी मैं फेंकूँ उतना-उतना फटाफट वाइपर मारना, नहीं तो डबल पानी ना अंदर को ही बढ़ता है, बाहर नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारा पानी का मैंने खिड़की के सब धो दिए हैं, वानी लगी है वाइपर अपना चलाने में। तो यहाँ पे मैं कूलर को हटा के भी सारा मैंने कर लिया है। तो कभी मैं आगे ब्लॉग में दिखाऊँगी अपना पूरा घर किस तरह है, क्या है, मैंने आज से यहीं से स्टार्ट कर लिया है। तो दिखाऊँगी मैं आगे कभी कि मेरा पूरा घर किस तरह है, किस तरह मैंने मैनेज कर रखा है, कैसे-कैसे सामान कहाँ रखा हुआ है। मतलब जितना दिख रहा है आप ऐसे ही देख लीजिए, अभी इस तरह से तो है ही। और हम लोग रेंट पे रहते हैं, आप लोग को पता है, तो रेंट पे रहते हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत सामान ही, ज़्यादा हमने सामान नहीं जोड़ रखा है यहाँ पे। और फिर भी हाँ, काम चलाओ के लिए सारे सामान हमारे यहाँ है, ये बोलूँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए बस वाणी लगी हुई है अपने वाइपर करने में, वाइपर चलाने में, क्योंकि पानी सारा आ रहा था और ये गए हैं दूध लेने। तो आज हम दूध लेने मॉर्निंग में सुबह नहीं गए, नहीं तो हमारा क्या होता है, हम जब मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं उसके बाद ही हम लोग दूध उधर से लेते भी आते हैं। तो यहाँ पे बस मैं, जब मेरा किचन थोड़ा-सा, किचन से वाइपर-वाइपर सब लग गया तो मैंने सारी स्लिप में कपड़ा मार के उसमें ऊपर बिछा दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं पेपर फाड़ के करके जितना-जितना मुझे स्लिप में चाहिए था मैंने उतना लिया है और फिर बाहर लेके आई मैं आंगन में धुलाई कर रही हूँ। तो देखिए मैंने आज मतलब अंदर से लेके बाहर पूरा ही घर चमका दिया। रगड़-रगड़ के धो रखा है मैंने घर को, अंदर भी बाहर भी। ये मेरे से मना भी कर रहे थे बाहर रहने दे, बाहर तो ठीक हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं, धो देती हूँ। और ये देखिए हमारे मिट्टू-मिट्टी दोनों बाहर बैठे हुए हैं सब के सब। और हम लोग ने इनको, क्योंकि सुबह बाहर निकाल दिया था, ठंडा हो रहा है, इन लोगों को मैं बिल्कुल नहीं भिगोती हूँ। पंछी हैं, फिर ठंडा लगेगा कहीं, मैंने कहा मर गए कहीं, डर लगता है फिर पंछियों का। और बाबू को देखिए कितनी स्टाइल से बाल्टी लेके आ रहा है, क्योंकि इससे ना उठ नहीं रही थी, थोड़ी बड़ी बाल्टी थी, उठ नहीं रही थी, तो इसे सरकाते हुए लेके आया था बाल्टी को। और इधर देखिए यहाँ पे फिर मैं चढ़ गई किचन में। मतलब पहले मैंने पूरी धुलाई निपटा दी, उसके बाद वाइपर इन लोगों ने करा, बाकी किचन का जो ऊपर का है मैं कर लूँगी, इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो पहले मैंने कहा किचन के बर्तन किचन में लगा दूँ, क्योंकि ये बोल रहे थे मैं दूध लेके आया हूँ, दूध भी गर्म करना है करके और कहीं फट जाएगा, तो इसलिए मैंने पूरा किचन में पेपर वगैरह नए बिछाए और उसको सुखा के सारा रख दिया है। सब किचन में सारे बर्तन लगा दिए और यहाँ पे बर्तन जो है वानी पास कर रही है कि दे रही है डिब्बे वगैरह कि यहाँ रखो वहाँ रखो करके। वानी कृष्णा दोनों ही दे रहे थे और थोड़ा ब्लॉग भी बन रहा है मेरा। मैंने कहा आप लोग से शेयर करूँ किस तरह मैंने आने के बाद कितनी मेहनत पड़ती है। मतलब कहीं से घूम के आओ, घूम के आने करना, ये तो डबल मेहनत पड़ जाती है हमारी। तो ऐसी चीज़ देख के ना कहीं जाने का मन भी नहीं करता कि जाओ ये वो, फिर भी मगर जाना तो पड़ता ही है, कहीं जाओ तो घर के लिए। और इस बार ऐसा हुआ ना कि ये हमारे साथ में गए, अगर ये हमारे साथ नहीं जाते, वैसे अधिकतर मैं हमेशा अकेले जाती हूँ, तो ये साफ़ रहता फिर भी घर हमारा। अब इस बार ये भी गए तो ना झाड़ू लगी ना पोछा लगा पूरा 8-9 दिन तक, तो पूरा घर ऐसे धूल-धूल हो गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा, ये तो अपना नहा धो के बाहर बैठे हैं, ये अपने सारे नेल्स काट रहे थे, क्योंकि नेल्स इनके बहुत बड़े हो गए थे, तो इन्होंने कहा काट लेता हूँ बैठ के। तो ये तो फ्री हैं बिल्कुल काम से, इनको कोई काम नहीं है, मगर हमारा तो बहुत काम है। और मेरा ये काम देख के ना मुझे खुद सर दर्द हो गया था कि कितना काम होता है पता नहीं। है छोटा सा घर, फिर भी काम तो उतना ही होता है बड़े घर के बराबर। बस ये है कि छोटे घर में इतना ही होगा कि कमरे 2, 1 या 2 होंगे, बड़े घर में 3-4, इतना ही अंतर होता है। बाकी सफाई तो डबल ही होती है सबके घर में, ये नहीं कि सफाई छोटा है तो कम हो ना, बराबर ही सफाई रहती है। तो देखिए मैंने आंगन में भी पूरा वाइपर मार दिया और आंगन को भी सुखा दिया अच्छे से। और यहाँ पे ना मेरी रस्सी भी टूट गई थी, मैंने इनसे बोला रस्सी ही बांध दो। और ये पहले बारिश आई थी थोड़े दिन पहले, तो उसकी वजह से रस्सी टूटी थी, तो ये बंधी भी नहीं थी। मैंने कहा आप रस्सी तो बांधो, कि कपड़े सुखाने के लिए जगह नहीं हो रही थी। और यहाँ पे देखिए मैंने फिर जो खिड़की उसमें भी पोछा मारा, पूरे घर में पोछा मारी, तो ये है नहीं डबल तिबल काम। सबसे पहले तो झाड़ू लगाई, उसके बाद मैंने धुलाई करी, धुलाई के बाद वाइपर मारा, वाइपर के बाद पोछा लगाया। ये चारों काम एक ही जगह के हैं। एक बार में सारा काम तो चल जाता है, मगर नहीं होता। रोज़ तो झाड़ू पोछा लगता ही है, मगर आज धुलाई हो जाए तो और ज़्यादा और हो रहा है, थकान लग रही थी बहुत ज़्यादा। और देखिए इन्होंने ही सारा दूध गर्म करा। और हाँ, नाश्ता भी आज यही बनाएंगे। मैंने इनसे कहा मैं तो बनाऊंगी नहीं, मेरे को लग गया ठंडा, मैं तो बस फटाफट काम करके नहाऊंगी, उसके बाद बैठूंगी 2 मिनट, फिर दिन में भले खाना मैं बना दूंगी। मैंने इनसे ये भी बोला था
कि दिन में खाना बनाऊँगी, आप सुबह का कर दिए। और छुट्टी भी थी इनकी, तो इस जिस दिन छुट्टी होती है वैसे भी ये नाश्ते का या कुछ छोटा-मोटा खाना बना देते हैं। मेरे से ज़्यादा अच्छा वैसे खाना बनाना जानते ही, और इन्हें सारा खाना बनाना आता है। बस ये है कि बनाते नहीं हैं, कम बनाते हैं ये। और इधर देखिए खिड़की भी मैंने सारी पोंछी है, पूरा धूल जितनी हो रही है सब पोंछ दी मैंने। और इसके बाद यहाँ पे मेरी जो बैंड बजी पड़ी ना काम करके, वो मुझे ही पता है। इतनी थकान लग रही थी, मन कर रहा था बस कुछ ना करो, आराम से जाके बैठ जाओ, लेट जाओ, ठंडा ही बहुत लग रहा था। और मॉर्निंग के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही ठंडा होता है यहाँ पे। सुबह-शाम तो ठंडा है ही है यहाँ पे, दोपहर में तो इतना नहीं, सुबह-शाम है। और देखिए अभी मेरा जब पोछा लग गया सब जगह, तो अब मैं जिसकी चीज़ जहाँ थी अच्छे से बिछा दूँगी। तो ये चादर ना मेरी जो पिंजरा जैसा है वो, उसके ऊपर ढकने की है, तो मैंने बाबू से कहा, उससे आई नहीं, तो मैंने कहा चल मैं ही ढक देती हूँ। तो अच्छे से बस चादर ढक दूँगी, मेज़ जैसा बन जाता है हमारा ये। ये है पिंजरा, पता है ये हमारे जो मिट्ठू-मिट्ठी है उनके लिए लाया था भाई घर से, मगर मैंने इसको कुछ और ही बना दिया मेज़ जैसा, ताकि इसमें कुछ रख सकें हम। और यहाँ पे देखिए वानी थोड़ा-सा ब्लॉग शूट कर रही है, मेरे को दिखा रही है। और वैसे भी सारा ब्लॉग वानी और कृष्णा ने ही शूट करा था, मैंने तो नहीं करा था। मेरे को तो जो लग रहा था बस सफाई में अपनी लगी पड़ी थी कुछ ना कुछ करने में। और यहाँ पे देखिए मैं बिस्तर ठीक कर रही हूँ, तो वानी मेरे से बोली सुबह से, मम्मी आपने 1 या 2 बार 2-3 बार तो बिस्तर सही कर दिया होगा आज ही। क्योंकि सबसे पहले जब सो के उठे थे तब करा था, उसके बाद दोबारा से झाड़ू लगी तब करा, फिर अब करा, बस लगी पड़ी बिस्तर ठीक करने में। बिस्तर से ही मेरा ज़्यादा ही रहता है काम। और इसके बाद देखिए फिर मैं गई अंदर, अंदर जाके सारा यहाँ पे बिछाना-उछाना करूँगी, जो जिसका जहाँ पे सामान सब रखूँगी। और ये जो गद्दा दिख रहा है ना, गद्दा भी इसको नीचे रखूँगी, क्योंकि ये गद्दा वो मैं नीचे ही रखती हूँ हमेशा, ऊपर नहीं रखती इसे चढ़ा के। तो मैं आपसे बोल रही थी कि काम करने वालों के लिए तो काम है, और जो नहीं करता उनके लिए बिल्कुल काम नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारा काम तो आज सुबह ही हो गया। मेरे को तो ये समझ में आता है सुबह काम कैसे होता है लोगों का, हमारा तो बिल्कुल नहीं होता है काम सवेरे। तो देखिए बोल भी रही हूँ कुछ यहाँ पे मैं। इंसान खत्म हो जाएगा मगर काम कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि करने वालों के लिए पूरा दिन भर काम है। तो करने वालों के लिए दिन भर काम है, और नहीं करने वालों के लिए एक सेकंड का काम नहीं है। बस कहीं काम नहीं है घर में हमारे, हमारा काम सब हो गया। और जो करने वाला है वो इंसान दिन भर में लगे तो एक एक काम चुन चुन के काम नहीं मिल जाएगा। तो देखा आप लोगों ने मैंने क्या बोला। तो चलिए आज का जो ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। उसके बाद मुझे फटाफट और भी कुछ करना था। और देखिए इधर इनका नाश्ता भी बन रहा है, तो नाश्ते में आज ये अंडा ब्रेड बनाएंगे। ठंडा हो रहा था, मैंने कहा बना लो अंडा ब्रेड। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जो करिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब करना चाहें तो मिलती हूँ छोटी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा आप लोग। बाय बाय।